देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे परिवहन। परिवहन में हम बताए थे कि खाद्य पदार्थ जो एक जगह से दूसरे जगह हम लोग खाते हैं, जा करके वहां परिवहन होता है, उसी को परिवहन कहा था। इसको परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें बताए थे हम कि मूल स्रोत से उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाना और फिर उस स्थान से फिर वापस लाना ही परिवहन कहलाता है। परिवहन हर जगह होता रहता है, कहीं हर चीज में परिवहन का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ के बाद में देखते हैं हम बताए थे कि परिसंचरण तंत्र, तो मनुष्य में गैस का परिवहन होता है, पोषक पदार्थों का होता है, उत्सर्जी पदार्थों का होता है, तो इसी को कहा जाता है परिसंचरण तंत्र। ये पूरा तरह से ह्यूमन बॉडी में परिसंचरण तंत्र लगा हुआ है और बहुत ही ये जटिल प्रक्रिया है जो हर जगह दूसरे जगह से कुछ कुछ पहुंचाते रहता है। इसमें सबसे जो बड़ा भूमिका होता है बच्चों, वो हृदय का होता है। किसका होता है? वो हृदय का होता है, ह्यूमन हार्ट। हृदय अगर ना रहे परिसंचरण तंत्र में तो कोई दिक्कत, कोई बड़ा कार्य नहीं हो पाएगा। इसके बाद बताए थे परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, खुला होता है, एक बंद होता है। थोड़ा देर तक रुधिर वाहिकाओं में बहने के बाद जब रक्त खुला में प्रवाहित होने लगता है तो उसको कहा जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। क्या कहा जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र। जैसे कॉकरोच हो गया, तिलचट्टा हो गया, मोलस्का हो गया, जोंक हो गया, ये सब में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। वही जो ह्यूमन बॉडी है वो बंद परिसंचरण तंत्र है। हम लोगों में जो रक्त बहता है वो कहाँ बहता है? पूरा बंद है सिस्टम। उसी बंद सिस्टम में क्या कर रहा है? रक्त बहता रहता है। इसके बाद बताए थे हम रक्त। तो रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो आवश्यक पदार्थों को पहुंचाता है। जैसे ये सब जो ब्लड है ये एक संयोजक ऊतक है, हमारे तरल संयोजी ऊतक है। ऊतक मतलब एक शरीर का भाग ही है। ऊतक मतलब शरीर का क्या है? एक भाग है। ये सब बता चुके थे हम। इसके बाद बताए थे रक्त जो बना है हमारा वो तीन घटक से, दो घटक से बना है, एक ठोस और एक तरल। एक ठोस और एक, ठोस में आता है रक्त कणिकाएं, ठोस में आता है रक्त कणिका, और तरल में क्या आता है? प्लाज्मा। रक्त कणिकाएं तीन प्रकार का बताए थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बताए थे ना। प्लाज्मा जो होता है 90% जल होता है, 10% क्या होता है इसका? अकार्बनिक पदार्थ होता है। इसके बाद देखते हैं प्लाज्मा रहित, अगर वो फाइब्रोनोजिन रहित प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। रक्त कणिकाएं तीन प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये बहुत काम की चीज होती हैं। अगर ये कम ज्यादा हो जाए तो तुरंत रक्त आदमी बीमार हो जाता है। जैसे आरबीसी जो होता है 10 लाख होता है, इसका जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। कितना दिन होता है? 120 दिन होता है। आरबीसी हीमोग्लोबिन के कारण कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। आरबीसी जो में पाया जाता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसी कारण से ये क्या होता है? लाल होता है। प्यारे बच्चों, आरबीसी के बाद में ये ऑक्सीजन का वाहक होती हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ले जाने में हीमोग्लोबिन का कम होता है, और हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? केवल आरबीसी में। वहीं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में ऑक्सीजन की मात्रा ढोने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि उसमें आरबी से हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। वही डब्ल्यूबीसी की अगर बात की जाए तो इसकी संख्या 10,000 होती है, और इसका जो जीवन काल होता है 1 से 2 दिन होता है। कितना दिन होता है? 3 से 4 दिन होता है। कितना होता है? 3 से 4 दिन। इसके बाद प्लेटलेट्स होता है, ये हम लोगों के शरीर में बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। प्लेटलेट्स कम हो जाएगा तो बिल्कुल ही शरीर जो कमजोर हो जाएगा। डेंगू वेंगू होता है तो सबसे ज्यादा जो हानि पहुंचता है वो किस पे पहुंचाता है? प्लेटलेट्स। अगर प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाता है तो मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। प्लेटलेट्स होना बहुत जरूरी है। प्लेटलेट्स एक ताकत है रोगों से लड़ने में। इसका संख्या 1.5 से 2 लाख के बीच में होना चाहिए। 1.5 से 2 लाख के बीच में होना चाहिए। अभी कल ही की बात है, लाइब्रेरी में पढ़ते, हम नाम नहीं लेंगे किनका, और वो बेचारे को कुछ दर्द हो रहा था, कहीं थकान वकान जैसा हो रहा था। थकान नहीं हो रहा था, दर्द हो रहा था कहीं इधर इधर ना, तो वो गए चेक कराने के लिए। तो तनिए वो बोला कि डॉक्टर की जाइए ना, सीबीसीएस करा लीजिए, सीबीसीएस में सब कुछ चेक होता है। तो वो जब कराए ना तो गए थे बेचारे चेक करने के लिए कि मेरा ये फेफड़ा फेफड़ा काहे दर्द कर रहा है। बाद में डॉक्टर बता दिया कि आपका प्लेटलेट्स कम है। रोग जानने कुछ और गए थे और मिल गया कुछ और। अब बोल रहे थे कि हमको देखिए सर थकान वकान कुछ नहीं हो रहा था, जब से बोला है कि प्लेटलेट्स कम है हमको थकान लगने लगा है।
तो कभी कभी होता है ऐसा, आपको रोग बता दिया जाए ना तब आपको महसूस होता है, हाँ यूं हुआ का हमरा, अब तनी आदमी मायूस हो जाता, ऐसे मूड़ी लटका लेता है। ना बुझाया समझ में? जैसे आपको ठीक है नॉर्मल है, मान लीजिए कि कोई भी आदमी है जो नॉर्मल है बिल्कुल, और वो कह दे कि आपका हार्ट अटैक आने वाला है, वो पक्का आएगा। अब अभी तक ठीक था बेचारा। अगर कोई नॉर्मल आदमी इसको कह दिया आपके बीपी हाई है, और बीपी हाई होगा उसका, पहले नहीं था, अब होगा। क्योंकि अब क्या करने लगा, अब वो मान लिया, अब मान लिया तो ब्रेन जो है हम लोगों का सिग्नल देगा, अरे तुम्हारा तो बीपी हाई है, तुम्हारा तो बीपी हाई है, तुम्हारा बीपी हाई है। तो हाई नहीं रहेगा तो हाई हो जाएगा। आप जब बता रहे हैं, कोई आदमी अगर एक ही झूठ को 100 बार कहे ना तो क्या हो जाता है, वो सांच हो जाता है। एक आदमी था, एक बकरा लेके जा रहा था, खाने के लिए ले जा रहा था कि हित गनाने वाले हैं खाएंगे। अब हिमांशु, मोनू, दीपू, शिवम, ये 4 लोग लग गए उसके पीछे कि इससे बकरा कसम छीनेंगे, चाहे कीनेंगे और सस्ता कीनेंगे। लेकिन छीनना कीनने में बड़ी भीड़ वाला रास्ता था, तो वो लोग बेचारे बोले कि छीनेंगे तो झाला हो जाएगा, इसे कीनेंगे और सस्ता कीनेंगे। तो इन लोगों को प्लान क्या बनाया, और डेहरी से मान लीजिए लेके चला, एगो जमुहार खड़ा हो गया, एगो करवंदिया खड़ा हो गया, एगो बासा खड़ा हो गया, एगो तालाब पे खड़ा हो गया। 4 लोग खड़ा हो गया। और जैसे ही वो निकले ना तो जमुहार वाला कहा, प्रणाम अंकल, कैसे हैं? ठीक हैं। अरे कुत्ता कहाँ से लाए हैं? यही कुत्ता हमको भी चाहिए। तो बोले भागी चले, कुत्ता है रे, मूर्ख लड़का, बकरा ना है रे। बोले बकरा है, आपको बकरा का दिया है? ठीक है, ले लीजिए। ऐसे बता दीजिए कहाँ से खरीदे हैं? तो बोले डेयरी से खरीदे हैं, जाओ तुम। आगे आए करवंदिया, अब शिवम भेटा गए। बस बस ऐसा ही कुत्ता हमको चाहिए था, कितना प्यारा कुत्ता है। पहला बार कहा था तो वो तो थोड़ा सा डाउट नहीं था, यार कुत्ता नहीं है, भागी चले। दूसरा बार थोड़ा सोचे, पंडित जी कुत्ता है कारे, इहो कह दिया कुत्ते। तो बोले कि अरे कुत्ता नहीं है, बकरा है। बकरा देखे नहीं है क्या ध्यान से? ये आपको बकरा लग रहा है? जय 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 जय। तनिया बैठा था मनुआ, अपन रास्ता में ही जा रोडवे पर। बोला ये बकरा, ये कुत्ता कहाँ ले जा रहे हो यो कपार पे टांग के? तो अब ज्यादा डाउट में आ गए बेचारे। ऐसे ही अब जब पहुंचे, जब पार कर रहे थे तालाब, तो हिमांशु अब लास्ट फाइनल पॉइंट बोला, ये कुत्ता बेचिएगा? तो बोले कि सोच में ही कुत्ते है का, तो वो खरीद के लाए थे 2000 के। बोले कुत्ता बेचिएगा? तो पंडित जी के मुंह से निकल गया ना उनका वो ज्यादा दे था, हाँ बेचेंगे। कितना बेचिएगा? हम इसका 200 रुपये दे देंगे। तो बोले कि हम घरे ले जाए, 200 का मरबो करी सन घर वाला कि कुकुर खरीद के ले पड़ा 2000 के। बोले कि 200 नहीं, महंगा है तनका सा कुत्ता भाई, कम से कम 400 रुपये दे दो। तो बोला कि ना 50 रुपये ज्यादा दे सकते हैं, नहीं तो बोलिए ऐसा नहीं तो कुत्ता ढेर मिल जाएगा, बोलिए ना कितना दे लीजिए। तो बोला कि ठीक है लाओ 250 रुपये, 250 रुपये में दे दिया। तो एक ही झूठ को कहा, वो बेचारे लास्ट में क्या कर गए, वो मान गए, दिमाग उनका वो थॉट निकल गया। ऐसा ही होता है, समझ में आ रहा है ना? इसलिए जल्दी किसी की बात मानना उनना। रुधिर का काम क्या है? रुधिर का काम है रोगों से बचाव। रोगों से क्या करता है? हम लोगों को बचाता है। शरीर की सफाई करता है, शरीर की सफाई करता है। शरीर में हमेशा टूट फूट चलते रहता है, उसको क्या करता है? मरम्मत करता है। शारीरिक ताप का नियंत्रण, शारीरिक जो ताप होता है, तापमान होता है, उसको नियंत्रित करता है। और थक्का का जमता है, जैसे रक्त में से कहीं कट उठ गया तो थक्का जमा के उसको क्या कर देता है? रक्त को बहना क्या कर देता है? रोक देता है। क्या हो जाता है? अब सोचो कि कभी शरीर में, हम बता चुके हैं सब ऐसे, कि शरीर में हम लोग का हीमोग्लोबिन का कमी अगर हो जाएगा तो क्या क्या प्रभाव होगा? तो हमारे शरीर में सबसे पहले ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। CO2 और ऑक्सीजन का परिवहन रुक जाएगा। अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होगा। अगर हीमोग्लोबिन न रहे तो फेफड़ा से पैर तक ऑक्सीजन पहुंचने में 10 साल लग जाएगा। अगर ना रहे तो फेफड़ा से पैर तक ऑक्सीजन पहुंचने में कितना दिन लगेगा? 10 साल लग जाएगा केवल ऑक्सीजन पहुंचने में। सोचो कितना धीरे धीरे पहुंचेगा, वो रेंगत रेंगत पहुंचेगा। पता चला 10 साल में हाड़ मांस सब गल के क्या हो गया है?
खत्म हो गया तो अभी ऑक्सीजन में नहीं पहुंचा है अभी। शरीर का रंग परिवर्तित करके हो गया, क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। आप सुने होंगे पीलिया रोग होता है, वो पियरिया कहा जाता है उसको। आंखिया पीला होने लगता है हल्का सा, आंखें क्या होने लगता है? एक एनीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनीमिया। ओकर के अल्मुनिया कहा जाता है। जो घर के दादी उदी होती है ना, तो उसी को कहती है अल्मुनिया, बुझा रहा ना? 2-3 गो कारण। छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा होता है, छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा होता है। शरीर में पीला होने लगता है, आंखिया पीला हो जाएगा, आंखिया आंखें जो है ना वो पीला हो जाएगा। खतरनाक रोग है, मर जाएगा आदमी अगर ज्यादा दिक्कत कर दिया तो। इसके बाद में हमारे शरीर का वजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और हम बहुत जल्दी थकान महसूस करने लगेंगे। अरे सोचो, ऑक्सीजन बंद हो जाए, सांस लिए बिना आदमी मर जाएगा तुरंत। सांस नहीं लेगा तो ऊर्जा नहीं होगा, और ऊर्जा जब नहीं उत्पन्न होगा तो चलेगा कैसे? हीमोग्लोबिन की कमी से हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा और अनेक रोगों से क्या हो जाएगा? यहाँ से ग्रसित हो जाएगा। आगे देखते हैं, रक्त का जमना। रक्त का जमना हम समझा दिए थे कि रक्त जमता कैसे है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, मनुष्य के हृदय पढ़ाए थे क्या कुछ? ह्यूमन हार्ट, मनुष्य के हृदय। मनुष्य के हृदय एक पेशीय शंक्वाकार अंग है। यह रक्त वाहिनियों के माध्यम से शरीर के सभी अंगों तक रक्तों को पहुंचाता है। हृदय वक्ष गुहा में पसलियों के नीचे स्थित होता है। हृदय दोहरी झिल्ली से घिरे रहता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। दोनों झिल्लियों के बीच पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है, जो बाहरी आघातों से हमारी क्या करता है? रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। ये ह्यूमन बॉडी अगर निकाला जाए ना हृदय, तब बिल्कुल ऐसा ही निकलेगा अंदर से। हम बताए थे कि हृदय जो होता है 12 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और लगभग 300 ग्राम का होता है। लगभग कितना ग्राम का होता है? 300 ग्राम का होता है। ये 5 लीटर रक्त प्रति मिनट पंप करता है। मतलब 1 मिनट में 5 लीटर रक्त ये पंप कर देता है। पंप का मतलब इधर उधर भेज देता है। पंप का मतलब समझ में नहीं आया? जैसे अपने में रक्त लेता है और फेंक देता है, तो ये 5 मिनट करता है। हार्ट अटैक आता है ना, तो इसमें हार्ट ही खत्म हो जाता है, वहां से काम करना बंद कर देता है ना, तो बहुत तेज काम करने लगता है। देखिए होंगे घर में शॉर्ट सर्किट कभी होता होगा, तो बॉल वॉल फ्यूज होता है ना, ये क्या वजह तो भकभका के बढ़ता है ना। देखे हैं भकभका के, समझ में आ रहा है ना? पूरा तेज बढ़ता है, लगता है एकदम अंजोर हो गया। अकेले अंजोर होके बस, अरे ट्रांसफार्मर में तार उड़ता होगा, फ्यूज मारता है कभी, तो देखे होंगे एकदम अंजोर हो जाता है पूरा। अंजोर होने का मतलब समझ लो कि अंधेरा होने वाला है, बुझा रहे ना? अंजोर होने का मतलब, अरे अब नहीं देखे हैं वो शादी ब्याह में वो छोड़ा जाता है, क्या कहा जाता है? रवाइस, पड़का हो रहा, तो एक के हाली देखिए ना, आसमानी तेज छूटता है तो पूरा भकभका के जड़ता है पूरा, एक के अंजोर हो जाता है। अब फिर एक हाली एकदम देखो ऐसे बढ़ता है, वो जो छोड़ा जाता है मटकी वाला ऐसे, तो ऐसे जाता है वो, फिर ऐसे हो जाता नहीं से। सामान्य अवस्था में कितना बार धड़कता है ये? 70 से, ये इसी को औसत लिया गया 72 बार। कितना बार? अब अभी आप लोग अपना देखिएगा तो 72 से भी कम होगा, और मेरा जो होगा वो 80 से भी ज्यादा होगा अभी, बुझा रहे ना? क्योंकि बोल रहे हैं ना थोड़ा सा। हृदय पर धड़कन के नियंत्रण के लिए कौन सा विटामिन की आवश्यकता होता है? विटामिन के। विटामिन के। मनुष्य के हृदय थोड़ा सा बाईं तरफ क्या रहता है? झुका हुआ रहता है। हल्का सा क्या रहता है? झुका हुआ रहता है। हल्का सा क्या रहता है? झुका हुआ रहता है। बाईं तरफ हल्का सा उन्हें झुका हुआ रहता है। समझ में आ रहा है ना? इसके बाद में हृदय की गतिविधि जानने के लिए ईसीजी कराया जाता है। क्या कराया जाता है? ईसीजी कराया जाता है। देखे होंगे ऐसे ऐसे को टीबिया में देखे होंगे लाइन चलता रहता है, इसी को कहा जाता है कभी कभी टेढ़ा रहना भी ठीक होता है। कहीं ये लाइन सीधा हो गया, ये देखे होंगे बजता है तो टू टू करता है, और जब सीधा हो जाता तो टू करता है। इसे एक क्या बजता? टीवी भी सुने होंगे ऐसे, भगवान न करे कभी सुनने को मिले। अरे मूर्ख लड़का है, हम ऐसा ही ना बजता है जी, टू ऐसे करने लगता है, नहीं तो ऐसे टू टू करता रहता है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 गो ओकरा में रूम होता है, चैम्बर होता है। हृदय में 4 गो चैम्बर होता है। मछलियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। आदमी कहता है ना तुम्हारे हृदय में स्थान नहीं है, बोले स्थान है, 4 गो स्थान है। 2 गो ऊपर स्थान है और 2 गो
नीचे स्थान है, देखो 4 गो, ये सबके स्थान है। इसमें खून भरल है, क्या भरल है? खून भरल है। तो कहता है ना कि हम तुमको हृदय में बसा लिए, ना ना, तू हृदय में नहीं बसाया, तेरा हृदय में खून बसा है ना मूर्ख की। हृदय में कुछ बसा दो, हृदय में कुछ बस गया ना, समझ लो तुम्हारा टिकट कटा यहाँ से, काम खत्म। तो हृदय हृदय में कैसे कोई बसा लेगा जी? ये कुल आने वाला बात है, सब भुलवा देता है कह के कुल आदमी ऐसे ऐसे। देखो जी, मानव हृदय की संरचना। आदमी ना कहता कब हम आपको हम बिल्कुल हृदय से निकाल दिए, और जो भाल हृदय से कैसे निकालिएगा? हृदय में थे कब हम? हृदय में तो खून है। 4 गो चेम्बर होता है, देखो 4 गो चेम्बर अभी बताते हैं। ऊपर वाले को अलिंद कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अलिंद होता है। नीचे वाला को कहा जाता है निलय, क्या कहा जाता है? निलय। क्या कहा जाता है? ऊपर वाले क्या कहा जाता है? अलिंद। बोलो 4 गो रूम का क्या जरूरत पड़ा हृदय में? जानते हो क्या होता है? ऐसे रक्त आता है, ऐसे भागता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे भागता है, बुझा रहे ना? अरे रक्त का तुम लोग संरचना पढ़ोगे ना, बड़ी खतरनाक है से। इसीलिए हृदय वाला डॉक्टर बड़ी पैसा लेता है, क्योंकि एक को नली इन्हें उन्हें जोड़ाया। सोचो, ऐसे फेफड़ा में से रक्त आया, ऐसे चेम्बर बना हुआ है, और कहीं दूसरा में कनेक्ट कर दिया, बहुत सारा नली लगा हुआ है। अब देखो ना नली के। अरे हम उस दिन बताए थे कि जो कापी ओपी पे हृदय बनाया जाता है, इससे बनाया जाता है, जो कि एकदम बकलोल वाला हृदय है। हृदय ऐसा नहीं है, हृदय ऐसा होता है, ठीक है? जो ह्यूमन का हृदय है ऐसा, ऐसा हृदय बना के दे दो किसी को। वो मूर्ख, ह्यूमन बॉडी का जो हृदय है कुछ इस तरह से होता है। कैसा होता है? कुछ इस तरह से। देखिए अब समझाते हैं थोड़ा सा। देखो 4 गो चेम्बर समझा देते हैं पहले। एक, ध्यान से देखना, अब हो गया, समझा दिए इतना। ये देखो नली है, आ रहा है ना, ये आ रहा है ना इसे। अब इसमें आया ना, अब देखो ध्यान से, यहां के बाद रिटर्न मारा है, देखो मारा है, ये रिटर्न मारते हुए कुछ है ने, कुछ निकल गया खून इसमें से। अब ध्यान से देखो, फिर रिटर्न मारा है, हे में आया है, हे में आया है, हे में से हे में आया है, देखो ये निकल गया। कुछ समझ में आया क्या हो रहा है? पहले ये समझो कि आ जा रहा है, जो तीर का निशान मारा हुआ है ना चारों तरफ से ऐसे से, तो समझ लो कि रक्त आ रहा है। एहू में रक्त आता है, हेहू में आता है, इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। 4 गो ये जगह है, लेकिन चारों जगह एक दूसरे से जुड़ा हुआ। ये नहीं कि कोई ये जब छेद कर दे कि टंकी का पानी नहीं कि 2 गो टंकी बिठाए, दोनों टंकी ऐसे कनेक्ट कर दिए, ये आ जाइए, हे में पानी भरेगा तो हे में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हृदय है। देखो अब यहां से रक्त आया, तो ये देखो ये कपाट लगा हुआ है ऐसे, ठीक ऐसे। अब अरे मनु है, जल्दी जल्दी बताते हैं, तू ऐसे कर। तो देखो ये कपाट लगा हुआ है। अब ऊपर से कुछ गिरेगा तो खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा? लेकिन नीचे से देखो खुलेगा, ये खुला मत, खुलेगा, ये दबाव पड़ेगा ना, ऐसे तो खुल जाएगा, ऐसे खुल जाएगा, लेकिन इधर से नहीं खुलेगा ना। अरे हाथ देखो, हाथ यहां दबाएंगे ऐसे दब जाएगा ना, लेकिन हेने से दबाएंगे दबेगा, ये ब्लॉक हो जा रहा है ना, ऐसे दबाएंगे दब जा रहा है। तो ये ठीक रक्त ऐसे ही होता है। देखो इधर से आया ना, और ठीक है तो सही तरह तो ये खुल जाता है, ऊपर से जब प्रेशर पड़ता है तो खुल जाता है, और जब एने से धक्का देता है हई चीज तो ये फट देने से खुला रहता है, बंद हो जाता है। तो बंद हो जाता है तो हे पड़े पनिया निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अब खूनमा कौन पड़े निकलेगा, इस पड़े, बुझा रहे तुमको? अब देखो इधर से, अब बोलोगे कि जाता कहां है? इधर से आया, इधर से आया, इधर से निकल के गया फेफड़ा में। कहां गया? बोलो फेफड़ा में क्या करने? ऑक्सीजन कहां है? फेफड़ा में गया ऑक्सीजन लाने। क्या करने?
अब ऑक्सीजन लेके फिर देखो लौट गया, लौटा तो लौटा तो ये आया, ये पड़े आया, फिर आके हमें गिरा, फिर एक अब देखो हृदय का काम है कि जब यहां पे आया तो रक्त को रखेगा ना, ये नहीं कि रह जाए अब 2 मिनट बाद जाए, 2 मिनट में तो खत्म हो जाएगा खेले। यहां पे जैसे ही आता है ये धक्का देता है, धक्का देता है तो हॉय जो नलिया खुला है ये फिर से क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। अब बंद हो जाएगा तो देखो ऐसे लगा हुआ है ऐसे, तो यहां पे भी देखो ध्यान से ऐसे को नली है, देखो दिख रहा है कपाट है। जब हेने से प्रेस हटो तुम जाओ, जब इधर से देखो इधर से जब प्रेशर बनता है तो ये वाला खुल गया, और जब नीचे से प्रेशर बनाया तो ये बंद हो गया, ये वाला खुल गया, खुल गया ना। अब जब ऊपर से अब कब रक्तवा का होगा, वो बोलेगा कि ना हम ऊपर ना जाएंगे नीचे आएंगे, तो नीचे आ ही ना देगा, देखो ऐसे हेने से तो जाएगा, जैसे ही ऊपर से प्रेशर पड़ेगा बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा क्या हो रहा है। कॉल ओल में कभी कॉल का नीचे वाला वाशर देखे हो, जब कलवा चलाते नीचे वाला वाशर ऐसा रहता है, देखो ऐसा रहता है, एगो कटा हुआ रहता है, बिचवा में एगो रहता है ऐसा कुछ बिचवा में, यही खुलता बंद होता है, खुलता होता बंद होता है। जब हम लोग कलवा चलाते हैं तो खुल जाता है, तो खुल जाता है तो में से पनिया ऊपर आ जाता है वो चमरवा में कलवा के, और जैसे ही पनिया जाता है बैठ जाता है वहीं पर, यह वसरवा खराब हो जाता है ना, तो पनिया चू जाता है और कलवा भागने लगता है। समझ में आ रहा है। ठीक ऐसा नहीं, ये हो देखो ऊपर से जब गिरा तो हई खुल गया, जैसे ही नीचे से प्रेशर बनाए तो ये बंद हो गया, ये खुल गया। अब रिटर्न आ ही नहीं सकता है क्योंकि ऐसा है से है, इन्हें से तो चला जाएगा, उधर से आएगा तो बंद रहेगा, जा ही नहीं देंगे बाकी जले ऊपर जो, समझ में आ रहा है ना। फिर ऐसे चला जाएगा इस तरह से। अब उधर से रखता आया तो ये गिरा, इसमें से गिरा, फिर ही प्रेशर मारेगा तो ये बंद हो जाएगा। अब कौन खुलेगा, ये वाला, ये खुल के सीधे पहुंचेगा अब चारों तरफ। रक्त किसी किसी समझ में आया। रक्त जो होता है सबसे पहले दायां आलिंद में, ऐसे खड़े हो जाते हैं, दायां आलिंद में आता है। कहां आता है, दायां आलिंद में, और फिर दायां निलय में पहुंचता है, यहां से ये निकल के पहुंचता है फेफड़ा में, फिर फेफड़ा से वापस आता है बायां आलिंद में, अब बायां आलिंद से पहुंचता है बायां निलय में, अब फिर शरीर के चारों तरफ फैल जाता है। यह है हृदय की संरचना। अब बताओ हृदय में रक्त एक एक खूनमा को बार आया, 2 बार आ गया ना, एक एक खूनमा 2 बार आया। बोला 2 बार कैसे आया, एक ही बार ना आया। देखो भाई मान लो रक्त है, ये चला है, अब कि चलो अब चलते हैं हृदय में, ये आया ऐसे ऐसे, समझ में ना कैसे जा रहा है, ये टर्न मारा ऐसे, ये निकल के गया फेफड़ा में, फेफड़ा में जाकर ऑक्सीजन मिला, ये ऐसे आया फिर निकला, 2 बार आ गया कि नहीं। इसी को कहा जाता है दोहरा परिसंचरण। क्या कहा जाता है, 2 बार आ जाता है ना, तो इसीलिए इसको कहा जाता है रक्त का दोहरा परिसंचरण। क्या कहा जाता है, रक्त का समझ में आ जाएगा, दोहरा परिसंचरण 2 बार हो नहीं गया, बोलो। अच्छा एक बात बताओ, ज्यादा प्रेशर लेने का जरूरत, ज्यादा दबाव किस पे पड़ता होगा, आलिंद पे कि निलय पे। नीचे वाला निलय है, अरे तो ऊपर से रक्त गिर रहा है तो हेजा ना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। ऊपर से जब रक्त गिर, ये तो खाली में आता है बस गिर जाता है, आया बस गिर गया। तुम सोचो कि एक टंकी से पानी ला रहे हो पाइप में ऐसे, तो जो पनिया जहां गिर रहा है वो ना ज्यादा प्रेशर, नीचे ना ज्यादा पड़ेगा, हेजा का प्रेशर पड़ेगा पानी गिर रहा है तो। ये कर काम का है, खाली गिर के रख ले तो यही से निलय का दीवार थोड़ा सा मोटा देखो है, और अलिंद का दीवार देख रहे हो ना का है, पतला है। हैं पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब थोड़ा सा ये सुन लो एक और चीज, ये हो गया हार्ट, ये हो गया हार्ट। ऊपर वाले को क्या कहा जाता है, अलिंद। क्या कहा जाता है, और नीचे वाले को क्या कहा जाता है, निलय। नीचे वाले को क्या कहा जाता है, निलय। नीचे वाले को क्या कहा जाता है, निलय। नीचे वाले को क्या कहा जाता है, ऊपर वाले को क्या कहा जाता है, अलिंद। नीचे वाले को क्या कहा जाता है, निलय। क्या कहा जाता है,
अब सुनना, हम बोले हैं कि रक्त बाहर से आता है और ये दायां अलिंद है। कौन सा अलिंद है? दायां अलिंद है। राइट लिख देते हैं, राइट निलय है। ये लेफ्ट अलिंद और लेफ्ट निलय। रक्त सबसे पहले पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि कहां आता है? दाएं अलिंद में। कहां आता है? और फिर वापस जाता है दाएं निलय से। कहां पहुंचा? फेफड़ा में। कहां पहुंचा? फेफड़ा में। इसमें रक्त आया और रिटर्न मार के कहां गया? फिर फेफड़ा से इसमें आया और रिटर्न मार के पूरा चला गया बॉडी में। ऐसे चला, 2 बार रक्त आया गया। इसी को क्या कहा जाएगा? दोहरा परिसंचरण। क्या कहा जाएगा? अब सुनना ध्यान से, पूरे ह्यूमन बॉडी का रक्त जो है पूरे शरीर का यहां जरूर पहुंचता है। कहीं कहीं चरमोहान होता है। अब कहीं चले जाइए, कहीं चले जाइए, वो चरमोहनवा पे जरूर पहुंचिएगा ना। मुझे तो पहुंचना ही पड़ेगा ना। अगर बाई रोड जा रहे हैं तो कहीं से पार होइए, चरमोहान पे तो जरूर जाइएगा ना, कहीं के ना कहीं। कौनो शरीर का, चाहे यहां पे रक्त है, चाहे पैर में है, चाहे सिर में, कहीं का भी रक्त कहां पहुंचता है? यहां पे। और अब देखो, हम लोगों के बॉडी में 2 गो नली लगा हुआ है। एक गो से रक्त आता है और एक गो से रक्त जाता है। एक गो लगा हुआ है रक्त आने के लिए और एक गो रक्त लगा हुआ है जो जिससे रक्त हृदय में आता है उसको सीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर हृदय से कोई भी रक्त निकल रहा है तो उसको धमनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्यान से सुनना। बताओ, इस उंगली से रक्त निकल करके जिस नली द्वारा हृदय में जा रहा है वो क्या कहलाएगा? सीरा। क्या कहलाएगा? सीरा। जैसे ही नाम लिए तो ध्यान देना, सीरा जैसे ना, एकरा मतलब है सीरा वही नली है जो पूरे शरीर से रक्त को उठा कर कहां ले जा रहा है? हृदय में। कहां ले जा रहा है? जहां आप धमनी का नाम लिए तो आप समझ लो कि हृदय से रक्त को उठा के ले जा रहा है कहां? पूरे हृदय से रक्त जिस नली में निकलता है, हृदय से रक्त जिस नली में निकलता है उस धमनी होता है। हृदय में रक्त जिस नली से पहुंचता है वो सीरा होता है। क्या होता है? अब लेकिन एगो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? सीरा में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। सीरा में कैसा रक्त बहता है? धमनी में कैसा रक्त बहता है? धमनी में कैसा रक्त बहता है? धमनी में कैसा रक्त बहता है? सीरा में कैसा बहता है? अशुद्ध। कैसे जानेंगे? क्योंकि पूरे शरीर से हृदय में रक्त आ रहा है, अशुद्ध रक्त उठा के आ रहा है। हृदय चारों तरफ भेज रहा है, उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? लेकिन आप तुरंत अभी देखे बच्चों कि अभी तुरंत हम लोग देखे कि हई ह्यूमन हार्ट था, यहां से ये हार्ट 4 गो चैम्बर बना हुआ है। एक जो रक्तवा आया ऐसे गया, आने वाला क्या कहलाएगा? सीरा। जाने वाला क्या कहलाएगा? तुरंत अभी बताएं कि धमनी में कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध। सीरा में कौन सा रक्त बहता है? अच्छा बताओ, और ऑक्सीजन जब मिल जाएगा तब न शुद्ध कहलाएगा? ऑक्सीजन जब मिल जाएगा तब न शुद्ध कहलाएगा? ऑक्सीजन जब मिल जाएगा तब न शुद्ध कहलाएगा? अरे लइकवा, ऑक्सीजन है कहां? फेफड़ा में। ऑक्सीजन कहां है? अच्छा बताओ तुम ही लोग, हई जौन रक्तवा आया है हेजा तक आया, हेजा से रिटर्न, एक में ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन है? हम बोले हैं धमनी में कैसा रक्त बहता है। लेकिन जो अब बताओ, हई हृदय से धमनी निकल रहा है ना, हई तो रक्त निकल रहा है में से, तो धमनी हुआ। लेकिन एकरा में शुद्ध बह रहा है कि अशुद्ध बह रहा है? अशुद्ध बह रहा है। एगो ऐसा धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, खाली एगो। काहे बहता है समझ में आ रहा है? क्योंकि हम बोले हैं कि जो भी नली इस हृदय में आ रहा है वो सीरा, और जो हृदय से निकल रहा है धमनी, हई आया बहुत बढ़िया, सीरा था, महासीरा कहलाता है। क्या कहलाता है? अब बताएंगे महासीरा कैसे, बस सीरा समझो तू लोग, नॉट जलेबी का सीरा, इट्स
खून वाला सीरा, समझ में आ रहा है ना? जलेबी का सीरा मत समझना। अरे शिवनंदा, तो सीधा क्या नहीं बैठ रहा है? ज्यादा खाना खा गया है? कौ बार खाना खा गया? खाना खा गया कि भांग? खाना भात खा गया है कि भांग? आए कुछ ही रोटी? अच्छा एक बात बताओ शिवानंद, तुम रोटी ऐसे सीधा सीधा खाते हो कि ऐसे 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 ऐसे, जैसे भगवान जी चीलम पीते हैं ना जी, तो ऐसे ऐसे ना ना कहा पता। देखो जी कुछ नहीं कुछ नहीं। अपने को शंकर भगवान क्या समझ रहे हो? त्रिशूल कहाँ है शंकर भगवान? ए देखो जी, हो गया हो गया हो गया। बताओ, चुप रहो। बताओ, कोई भी ह्यूमन बॉडी से पूरा रक्त अगर हृदय तक जाएगा तो कौन सा नली कहलाएगा? अब बाहर निकलेगा तो धमनी में हमेशा कैसा रक्त बहता है? लेकिन हाई धमनिया में कौन रक्त बहता है? अभी एक और खेल सुनो, अभी एक और सुनो। अब फेफाड़वा में जब रक्त पहुंचा तो ये ऑक्सीजन फेंटा गया ना, ऑक्सीजन तो फेंटा गया में। अब ये ऑक्सीजन में हम बोले हैं कि रक्त फिर आता है हे में, आता है ना। हम बोले हैं कि शरीर के किसी भी भाग से अगर कोई नली आ रहा है हृदय में रक्त लेकर तो सीरा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सीरा। अब बताओ, हाई वाला जो रक्तवा आ रहा है फेफड़ा से हृदय में, इसमें शुद्ध रक्त आ रहा है कि अशुद्ध रक्त आ रहा है? शुद्ध आ रहा है। अशुद्ध रक्त हमेशा कहां बहता है? लेकिन ई कहां बह रहा है? एक अपवाद एकरो में है। फिर ये में से आके रक्तवा जो गया, ई कहलाएगा धमनी। क्या कहलाएगा? एक गो धमनी ऐसा है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और एगो सीरा भी ऐसा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो बोलोगे पहचानेंगे कैसे? चलो पहचानने का तरीका बताते हैं। बाबुआ, हाई पूरा ह्यूमन बॉडी से रक्त आ रहा है, हृदय में आया, अब हृदय में से जो नली निकल के जा रहा है कहां गया? फेफड़ा में। कहां गया? फेफड़ा में। कहां गया? अब फेफड़ा में से ऑक्सीजन फेंट के फिर निकला कहां से? फेफड़ा में गया, फेफड़ा से निकला, फेफड़ा में गया, फेफड़ा से। तो एकरा के फेफड़वा के एक और नाम है फुफ्फुस। क्या नाम है? तो एकरा के कहा जाता है फुफ्फुस धमनी। कौन सा धमनी? एकरा के कहा जाता है फुफ्फुस सीरा। समझ में आ जाएगा? बोलो। फुफ्फुस धमनी में ऑब्जेक्टिव कई बार आया है कि फुफ्फुस धमनी में शुद्ध रक्त बहता है कि अशुद्ध? अशुद्ध। अब फुफ्फुस सीरा में शुद्ध रक्त बहता है कि अशुद्ध? शुद्ध। कैसे कैसे बहता है समझ में आ गया? कंफ्यूजन वाला तो उनको बात नहीं रहा, हम साफ बता रहे हैं फिर से। अगर शरीर से कोई भी नली रक्त को हृदय में पहुंचाएगा तो सीरा कहलाएगा, हृदय से निकालेगा धमनी कहलाएगा। शरीर के किसी भी भाग से हृदय में पहुंचाएगा सीरा कहलाएगा, निकालेगा तो, लेकिन हई वाला निकाल रहा है तो धमनी कहलाया। धमनी में हमेशा कैसा रक्त बहता है, लेकिन इसमें कैसा रक्त बह रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है? हमें सीरा में हमेशा कैसा रक्त बहता है, लेकिन ये में क्या बह रहा है, तो एक नाम कौची है? समझ में आ गया? मिठाई उठाई घरे बनता है, जब कुछ रहता है तो फूफा को पकड़ा दो, वो क्या कहा जाता है? वो
वो मिठाई का डब्बा के ले जाइए तने रखाइए ना, उन पर भरोसा कर सकते हो। बाकी को तो आधा खा जाएगा वही में से, उन पर भरोसा किया जा सकता। ऐसा ही फुफ्फुस धमनी है, ये ले जाएगा बेचारा और ले जाके ये छोड़ देगा। अब बिना दिए हुए खाएगा नहीं, बुझा रहे ना, बिना दिए हुए खाएगा नहीं। अब देखोगे ना हलवाई जहाँ बैठते हो अगल बगल फूफे लोग होते हैं। नहीं ऐसा मतलब हमेशा नहीं होता है, ये कहने के लिए है, ठीक है। अरे तो वो लोग इतना, अरे सब सब्जी का रास्ता वही चीखते हैं, मिठाई बना मीठा है कि नहीं चीखते हैं वो लोग, देखे हम हैं। पहले हलवाई नहीं खाता कुछ हो, हलवाई कुछ नहीं खाते हैं, वहीं अगल बगल कोई बैठे रहते हैं वही खाते रहते हैं। अब मिठाई में कम मीठा चीखने की क्या जरूरत है, मिठाई में कम है। जलेबी खाओगे रास्ता में डुबावल है, मीठे लगेगा ना वो, मिठाई मीठे में ना डुबावल है जी, ओकरा में मीठा चीखने के क्या जरूरत है। ला तो चीखो तो मीठा का बाकी ना जो भाल है तो कौची में डुबावल है, तीता चीखा जाता है, नमक चीखा जाता है, तो कोई लिमिट में डाला जाता है उसको। हैं सब्जियों चीखते हैं लेकिन मिठाइया दूधू को कबो कबो तो जो नोइबे ना कोई खोखा खोड़ा रहा हो गया बता, तब मैं कुल फंस गई और एगो लावा सन, वो तो अभी लेवल में चला गया। और देखो जी आप पढ़ते हैं, ये हृदय समझ में आ गया कुछ, बोलो। अरे बबुआ, हाई वाला जो रक्तवा जा रहा है, हाई वाला जो रक्तवा जा रहा है कौन सा धमनी है, ये क्या हो रहा है जी, ये अशुद्ध जा रहा है ना, तो देखो फुफ्फुस धमनी है ए, बोलो कस के बोलो, है हमें रक्तवा आ रहा है, फुफ्फुस रहा है। अब सुनो पढ़ लेते हैं तब समझाएंगे। मानव हृदय एक पेशीय शंक्वाकार है, यह हृदय की वक्ष गुहा में पसलियों के नीचे और फेफड़ों के बीच स्थित होता। जब श्वसन तंत्र पढ़ाए होंगे तो उसमें बताए होंगे एक जगह की हृदय का स्थान ये है, वहां पे हृदय का खांच रहता है, स्थान रहता है। हृदय दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है जैसे पेरिटोनियम या पेरिकार्डियम। कहते हैं दोनों झिल्लियों के बीच पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है जो बाहरी आघातों से हृदय की क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, बताइए कि हैं 4 को होने गया, दूगो अलिंद दूगो, दूगो अलिंद दूगो, दूगो अलिंद दूगो, सब में क्या रहता है, खून रहता है, सब में क्या रहता है, खून रहता है। रक्त लहू रहता है, क्या रहता है, लहू रहता है। कोई कहता है हम तुम्हारा लहू पी जाएंगे, अरे लहू कैसे पिएगा, वो तो हृदय में, हृदय बहुत खून पी जाएंगे। इसमें 2 को अलिंद और 2 से इसको 2 को क्या कहा जाता है, निलय। दोनों अलिंद ऊपर और दोनों निलय, हम बताए ना। हृदय के अलग अलग भागों में हृदय की भित्ति की मोटाई अलग अलग होती है। हम बताए हैं कि अलिंदों की भित्ति पतली और निलयों की भित्ति मोटी होती है। निलयों की भित्ति क्या होती है, मोटी क्यों होती है, क्योंकि वहीं से प्रेशर देना पड़ता है, वहीं से क्या देना पड़ता है, प्रेशर देना पड़ता है। अरे लिखा बा, अगर ये मोटा ना रहेगा पतला रहेगा तो ये दिक्कत ना हो जाएगा जी। ह्यूमन बॉडी मानव कुछ भी बनाया आज तक प्रकृति का मुकाबला नहीं कर सका, क्योंकि नेचर जो एक बार बना दिया फुल एंड फाइनल बनता है, वो फुल एंड फाइनल बनता है। आज तक ह्यूमन बॉडी जैसा बनाया गया, आज से 20,000 साल पहले 10,000 साल पहले जो आदमी था वही आदमी आज हो रहा है। हाँ थोड़ा सा चेंजिंग आ गया कि बाल पकने लगा है, वो भी बाल पक रहा है वो अपने गलती के कारण, नेचर बदलने के कारण। हम लोग इतना व्यवस्था ला दिए कि वो पकेगा ही पकेगा, बाल का पकेगा। कुछ दिन में आदमी, अभी नाटा होने का बीमारी चल रहा है, पहले जितने लोग लंबा होते थे ना अब नहीं हो रहे हैं, ध्यान से देखना। ये एक बीमारी चल रहा है, वो जो हार्मोन होता है ना वृद्धि हार्मोन, वो वृद्धि हार्मोन का स्त्राव अब ह्यूमन बॉडी में कम पाया जा रहा है। अब बोलोगे कि क्या है, आजकल आया है कम्प्लान, आजकल आया हॉर्लिस, हॉर्लिस और कम्प्लान आया ना,
ये बेवकूफ इतना बनाया है सब, जितना आजकल बाल पक रहा है पहले नहीं पकता था, जितना आजकल बाल झड़ रहा है पहले नहीं झड़ता था। पहले की दादी से पूछना, माटी से बाल धोती थी, पियरी माटी होता था, जाके लाती थी, उसी से धो लेती थी उनका बाल। आजकल का बाल कोची से धोता है, आता है ना क्लिनिक प्लस, वो प्रचार आता है ना, तुम कहां छोटी हो, तुम तो नहीं बड़ी, तुम तो इतनी बड़ी हो। एक प्रचार आता है ना, वो लड़की मुंह लटका के बैठी रहती है, मुझे क्लास का मॉनिटर नहीं बनाया, तो उसको बाल क्लिनिक प्लस का प्रचार करते करते उसको पार्लियामेंट तक पहुंचा देती है कि तू एक दिन डीएम बनेगी, पीएम बनेगी, पूरा देश का मुखिया बनेगी। क्लास का मुखिया क्या कहलाता है, तो उसमें पहुंचा देती है 1 रुपये का प्रचार करने के चक्कर में। ये केमिकल के चलते ही बाल उड़ गया, लेंस कार्ट वाला चश्मा बेचने लगा, आंख खराब हो गया, हॉर्लिक्स बेचने लगा, आदमी नाटा हो गया, शुद्ध तेल खाइए गैस का बीमारी हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? गैस का बीमारी सबसे ज्यादा चल रहा है। शुद्ध चने का सत्तू खाइएगा, गैस का बीमारी नहीं होगा। सबसे ज्यादा गैस की बीमारी आज है। और बेस्ट चॉइस आता है प्रचार ना, छिपा चाट चाट के खा रहा है वो सब पत्तल, सबसे ज्यादा पेट की बीमारी वही में है। हो नहीं रहा जी, खाली आदमी अपने गलती से बर्बाद हुआ। पहले कितना बढ़िया लोग, अरे चना खाता था आराम से, फसल उगाता था, खाता था आराम से, माटी से बाल धो धो के सही रहता था, कुआं से पानी भर के। अब आरो आया, आरो देखो, आरो आया, आरो लगवा लिए, सारे रोगों से मुक्ति। जेकरा घर में आरो है वही ज्यादा परेशान है। मिनरल वाटर आता है, मिनरल वाटर पता है ना, वो देखें वो, अरे हम मिनरल वाटर लाता है ना, वो भर भर के टंकी से पहुंचाता है घर घर में पानी, वो पनिया आदमी भर दिन पीता रहता है। अघारवा तो पानी एक जग रहो, 2 घंटा बाद कोई पिए के दे दो, हाँ ये माने नहीं पियेंगे, 2 घंटा पुराना है। आऊ रातिये के भर ले बा, ला के 10 बजे दे लस, अगला 10 बजे रात तक चली, 24 घंटा पुराना बहू ना ना, वो तो मिनरल वाटर है, मिनरल वाटर है। वो कहां से भर के लाया देख लोगे जाके ना, तो कूला करने का मन नहीं करेगा पनिया ले, पीना तो अलग बात, हम सही बता रहे हैं। कभी जाके देखना, टंकी उन लोगों का साफ नहीं रहता है। जो तो वो लोग बोतलवा देते हो ना, वो बोतलवा धोता भी नहीं है। वो हम लोग हैं पनिया रखते हैं तो ये रोज साफ होता है, बोतलवा साफ 2 दिन पे पक्का होता है। वो लोग धोता भी नहीं है, भर लेके चल, ये होता है। बहुत दिक्कत है, अब बीमारी उतने ज्यादा हो गया, ठीक हो जाना चाहिए ना जी। अब देखो, पहले के आदमी गोरा वोरा होता है कि नहीं होता था पता नहीं, आजकल चलता है ना क्रीम पाउडर, ये फेस वॉश लगाइए, ये साबुन से नहाए गोरा हो जाइएगा, अजब हाल है। कुछ नहीं होता है, कुछ होता नहीं, कुछ नहीं होता है। अरे तो एक बात बताओ, उतना पैसा का खरीदने के बाद कुछ परिवर्तन नहीं होगा, परमानेंट तो होता नहीं है। अरे वो तो दरवाजों को पेंट मार देने पर चमकने लगता है, तो कहेंगे कि दरवाजा परमानेंट हो गया। वो चुप रहो, आदमी खाली भुला भुला के सब किया है। अगर आप हमेशा चमकना चाहते हो ना, उपाय बताएं, सूरत पे नहीं सीरत पे ध्यान दो। बुझा रहा है ना? मुंह देख के नहीं पहचाने, बस देखे तो पहचान जाए कि नहीं हुए हैं। तुम कैसे भी रहो, समझ में रहे, तुम कैसे भी रहो, चाहे सूट बूट में रहो, अच्छा कैसे भी रहो, तुमको बस लोग देखे तो पहचान जाए, सूरत देख के नहीं। इन्हें कि फोटो में देखे कैसन लगते थे, नेचर में देख रहे, रियल में देख लिए तो एकदम डराइए गए। तो हाँ, तो देखो 4 कोष्ठक होता है ना जी, कौ कोष्ठक होता है, एक अलिंद और दूसरा अलिंद और निलय।
निलयों की दीवारें क्या होती हैं? पतली हो, अलिंद की दीवार पतली और निलय की दीवारी दाएं भाग की भीति बाएं भाग की अपेक्षा मोटी होती है, क्योंकि दाएं भाग से रक्त को सिर्फ फेफड़े में ही पंप किया जाता है। अब देखो, अब ध्यान से देखोगे, हई वाला भीति कम मोटा है, हई वाला ज्यादा मोटा है। क्यों? क्योंकि एकरा खाली कहां भेजना है? फेफड़ा में। लेकिन हेजा से प्रेशर देके कहां भेजना है? पूरे शरीर में। तो हेजा ज्यादा प्रेशर कर सकता है ना, तो यही से यहां पर प्रेशर ज्यादा रहता है, मोटा भी दीवार उसका ज्यादा रहता है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। दोनों अलिंद हृदय के चौड़े अग्रभाग में स्थित होते हैं, जो विभाजिका के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, जिसे अंतर अलिंद भित्ति कहा जाता है। देखो बच्चों, यहां पे एगो दीवाल जैसा है, यहां पे एगो दीवाल जैसा है, जो ये है ना, ये कटा हुआ कहीं नहीं है, ये दीवाल जैसा है, तो इसको कहा जाता है अंतर अलिंद भित्ति। क्या कहा जाता है? अंतर अलिंद भित्ति। दोनों निलय हृदय के सकरे भाग में स्थित होते हैं, एक दूसरे के मोटी विभाजिका से अलग होते हैं, जिसे अंतर निलय भित्ति कहा जाता है। बायां अलिंद बायां निलय से एक छिद्र से जुड़ा रहता है, जिसे बायां अलिंद निलय छिद्र कहा जाता है। बच्चों अब ध्यान से समझना, बायां अलिंद बायां निलय से एक छिद्र से जुड़ा रहता है, जिसे इस छिद्र को कहा जाता है अलिंद निलय छिद्र। क्या कहा जाता है? अलिंद निलय छिद्र। इस छिद्र पर द्विकपटीय बल्ब होता है। यह बल्ब रक्त के एक दिशीय प्रवाह को सुनिश्चित करता है। इसी प्रकार दायां अलिंद में एक छिद्र से जुड़ा रहता है, जिसे दायां अलिंद निलय छिद्र कहा जाता है। इस छिद्र पर एक त्रिकपाटीय बल्ब होता है, जो कि अलिंद को दाएं निलय से आने जाने में देता है, परंतु विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। रक्त में कुछ ऐसा कपाट पाया जाता है जो ऐसे जाता तो है, लेकिन वापस आने नहीं देता, वापस आने नहीं देता है। अब यही जो समझा रहे थे ना, वही वाला देखो है। दाएं निलय के बाईं भाग से एक फुफ्फुस चाप निकलती है। फुफ्फुस चाप निकलने के स्थान पर तीर अर्धचंद्राकार बाल्ब स्थित होते हैं। इस बाल्ब के कारण रुधिर दाएं निलय से फुफ्फुस चाप में तो जाता है, परंतु धमनियों में बटकर रुधिर को फेफड़ों तक ले जाती है। बाएं निलय के अगले भाग से महाधमनी निकलती है, जो शरीर के सभी भागों में रुधिर को ले जाती है। महाधमनी के उद्गम स्थान पर तीर अर्धचंद्राकार बाल्ब होते हैं। ये बाल्ब रुधिर को निलय से महाधमनी में आने देते हैं, परंतु वापस जाने नहीं देते। बात मत करो। सभी भागों में जाने वाली धमनियां महाधमनी से निकलती है। दायां अलिंद में दो अग्र महाशिराएं, एक पश्च महाशिरा खुलती है, जो शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद में लाती है। बाएं अलिंद में फुफ्फुस शिराएं खुलती हैं, जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में लाती है। सुन लो, अब समझा देते हैं क्या क्या बताए हैं अभी हम। ऐसे समझाते हैं। आपको क्या लगता है कि केवल एक ही नली आकर के इसमें खुलती है जो सारे शरीर से रक्त लाती है? नहीं, सारे शरीर से रक्त लाने के लिए अनेक नलियां खुलती है। अब ये होता क्या है? देखो, ये सब नलियां इसी नलिया में जाके जुड़ा रहता है। ठीक, तो चारों तरफ से सिरा, या ये सिराएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको सिराएं कहा जाता है। ये एक नली से जुड़ गया। अब यहां के बाद इसको कहा जाता है महाशिरा। क्या कहा जाता है? महाशिरा। हुआ क्या? देखो, जैसे ये जाके नली कहां गिरा? फेफड़ा में। कहां जाए? हृदय में। कहां गिरा? तो इसमें चारों तरफ से सिरा जुड़ा हुआ है। ये फाइनली जाके गिर रहा है हृदय में, तो ये तना भाग को कहा जाता है महाशिरा। इसी से सब सिरा जुड़ा हुआ है। यहां से जैसे ही आया रक्त तो वापस जाएगा ना, कहां जाएगा? फेफड़ा में। तो फेफड़ा में जाएगा तो ये बन गया फुफ्फुस धमनी। क्या बन गया? फुफ्फुस
धमनी। अब बोलोगे कि एकरा में अलग अलग नली नहीं है, अरे नहीं, इसको खाली कहाँ भेजना है, फेफड़ा में। तो 9 नली का लगाना है, एक नली न जाएगा फेफड़ा में, 1 नली फेफड़ा में गया, और जब वहां से वापस आया तो फिर एक नली वापस आया, जिसको कहा जाता है फुफ्फुस सीरा। क्या कहा जाता है, फुफ्फुस। अब एहिजा से जब रक्तवा रिटर्न मारेगा, अब तब तो एक जगह जाना नहीं है, अब तो बहुत जगह जाना है। तो जो एक के पाइप निकलता है अंदर से, टंकी होता है ना, टंकी, तो टंकी से देखे होंगे, लास्ट टंकी के पास जाइएगा, एक के पाइप निकलता है एग्जिट के लिए। अब भले जाकर के एगो किचन में चला गया, एगो बाथरूम में चला गया, एगो आंगन में चला गया, एगो कहूं चला गया, कहूं चला गया, तो ये बहुत ज्यादा जुड़ता है ना जाकर के इससे, तो ये निकला एक के, तो ये कहलाता है महाधमनी। क्या कहलाता है, अब फिर ये धमनियों में बढ़ जाता है। महाधमनी और महाशिरा समझ में आ गया। बहुत सारा सीरा मिलकर के आया, एक जगह सब मिलकर के क्या हो गया, एक हो गया, और जाके कहां गिरा, वो हृदय में। तो हृदय में गिरा तो क्या कहलाएगा, वो महाशिरा। हृदय से जो निकल रहा है वो क्या कहलाएगा, फुफ्फुस। हृदय से निकल रहा है अभी अभी अशुद्ध वाला, तो क्या कहलाएगा, वो फुफ्फुस धमनी। क्या कहलाएगा, चलो हाथ तो लोग जब तक नहीं चमकाओगे तब तक समझ में नहीं आएगा। चलो हाथ चमका के बताना। पूरे शरीर से हृदय में रक्त आया, पूरे शरीर से हृदय में रक्त आया। जिसका जिसका हाथ है वो चमकाएंगे, जिसका हाथ नहीं है वो बैठे रहेंगे, ठीक है। हाथ है ना सबका, पूरे शरीर से हृदय में रक्त आया, तो वो रक्त बताओ, वो रक्त आके कहां गिरा, अलिंद में। कहां गिरा, अलिंद में गिरा। अलिंद से निकल करके कहां गया, निलय में। ऐसे करो, अलिंद, निलय, फेफड़ा। हम ज्यादा नहीं उठाएंगे, तो लोग उठा सकते हो, हमारा फेफड़ा बताने में हाथ में कट जाएगा। हाँ फिर से, किसी के मुंह पे मत मार देना, ऐसे करके डरा देना। अब कौन है कि हम तो सीखत रही, बायोलॉजी सीखत रही। चलो, पूरे शरीर, अलिंद, निलय, फेफड़ा। फेफड़ा से फिर हमको समझाने दो। फेफड़ा से फिर अलिंद, निलय, पूरे शरीर। बुझा गया, हैं? चलो अब से एक हाथे, खाली एक हाथे ना, दोनों हाथे। आप लोग बोलो, हम इशारा करेंगे, बताना ना। निलय, निलय बोल दिया सब। अलिंद, बुझा गया। ये जो आता है वो आता है दाया में। कहां आता है, निकलता है बायां से। अशुद्ध रक्त आता है दाया में, अशुद्ध रक्त आता है बायां, सॉरी, अशुद्ध रक्त आता है दाया में, अशुद्ध आता है बायां में। अब महाशिरा देखते हैं। ये मान लो कि ये सब महाशिरा है, आकर के से जुड़ा, तो ये कहलाएगा महाशिरा। क्या कहाया, ये जाके अलिंद में गिरा। अब जो निकल रहा है ऐसे, वो फुफ्फुस से। धमनी है कि शिरा है, धमनी। कहां पहुंचा है, फेफड़ा में। फेफड़ा में से ऑक्सीजन उठा लिया, फिर आया रिटर्न। तो वो जो रिटर्न आ रहा है कौन सा क्या कहलाएगा, धमनी की शिरा, शिरा। क्या कहलाएगा, कौन सा शिरा है, फुफ्फुस शिरा। अरे गधा, महाशिरा कहां से आ गया रे, फुफ्फुस शिरा। कौन सा शिरा, अब आया अलिंद, अलिंद से निलय, निलय से जो निकला महाधमनी, महाधमनी से बहुत सारी धमनियों बढ़ गया। बुझा गया, समझ में रक्त किसी किसी आया, किसी किसी गया, बोलो। अब इससे ज्यादा समझाने के लिए किसी का हृदय चिरना पड़ेगा। ये समझ में आ गया किसी किसी होता है। ये कोई भारी चीज नहीं है, बहुत आसान है, बस समझने वाला है कि कहां से क्या होता है।
हमारा शरीर में रक्त 2 बार आता है और 2 बार वापस जाता है, 2 बार आता है और 2 बार वापस जाता है। आता है दाएं में और जाता है बाएं से। फाइनल आता है दाएं में और फाइनल आता है जाता है दाएं से। जो आने वाला नली है उसको टीरा और जो जाने वाला है धमनी। क्या कहा जाता है उसको? धमनी। अब कुछ पॉइंट्स है, देखो। छोटा जब आदमी रहता है, छोटा बच्चा रहता है ना भ्रूण अवस्था में, तो उसके अंतर आलिंद भित्ति पर, मतलब क्या हुआ, जब छोटा जो बच्चा होता है ना, उसके सुने होंगे कभी कभी, कोई भगवान न करे कभी सुनने को मिले कि उसके हृदय में छेद है। कोई कोई छोटा भ्रूण होता है, बच्चा होता है जिसके हृदय में छेद हो जाता है। छेद नहीं रहता है, वो छेद ऑलरेडी रहता ही है, लेकिन जैसे जैसे वो जन्म की अवस्था में आता है तो वो छेद बंद हो जाता है। वो जो दोनों का छेद था अलिंद में रहता है, वो बंद हो जाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि जन्म के बाद भी वो छेद रह जाता है। अगर जन्म के बाद भी रह गया तो वो बच्चा मरेगा ही मरेगा, क्योंकि उसका रक्त जो है ना अशुद्ध शुद्ध सब एकदम फेटा गया। ये फेटाना नहीं चाहिए था, फेटाना नहीं चाहिए था। तो इसी को कहा जाता है, देखो ये छिद्र पाया जाता है जिसे फोरमेन ओवेल कहा जाता है। वयस्कों में यह छिद्र बंद होकर एक अवशेष के रूप में रह जाता है जिसे फोसा वेलेसिस कहते हैं। इसके बाद में कुछ शिशुओं में यह छिद्र जन्म के बाद पूर्णतः बंद नहीं होता है, जिससे शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में क्या हो जाता है, मिलता रहता है। ऐसे शिशु को ब्लू बेबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू बेबी। इन शिशुओं का जीवन काल अधिक दिनों तक नहीं होता है, क्योंकि उस शुद्ध अशुद्ध क्या हो जाता है, फेटा जाता है। इसी में कुछ इंजेक्शन आता है, बहुत महंगा इंजेक्शन आता है, सब वो करीब करोड़ों का आता है, और उसी को दिया जाता है ना जब, तो हो सकता है कुछ छेद बंद हो जाए। 60% चांस रहता है कि बंद हो जाए, 40% में रहता है कि नहीं बंद होगा। तो वो 60% काम कर गया तो बच गया, नहीं किया तो काम खत्म, पैसा हो गया और इंजेक्शन भी गया। सोचो ह्यूमन बॉडी इस तरह से बनाया हुआ है कि एक छोटा सा चेंज करने के लिए शरीर में करोड़ों रुपए लग जाता है। छोटा सा चेंजिंग के लिए हृदय में चाहे किसी भी शरीर में करोड़ों रुपए लग जाता है। अगला आता है हृदय की क्रिया विधि। हृदय काम कैसे करता है? हृदय का संरचना समझ में आ गया ना? हृदय के संरचना में कुछ है नहीं, 4 गो चैम्बर है। कौ गो चैम्बर है? जिसमें 2 गो अलिंद है और 2 गो दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय। दायां अलिंद में रक्त आता है अशुद्ध वाला, उसी में दायां निलय में आता है, दायां निलय से फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा से फिर बायां अलिंद में आता है, बायां अलिंद से बायां निलय में आता है, और निलय से बाहर निकल के पूरे शरीर में फैल जाता है। तो ये सब था हृदय का संरचना। क्रिया विधि हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही रहेगा।